सनातन साइंस एंथुसियास्ट अपडेट एक बिल्कुल ही नई सीरीज गुरु लोग, जिसमें हम बात करेंगे सनातन और साइंस रिलेटेड हो रहे सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हमारे सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून है। वेल, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर जरूर बताना, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नई स्टडी की जो ह्यूमैनिटी के सिंगुलर ओरिजिन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को चैलेंज करती है। तो 17 मई को पब्लिश हुई इस नई स्टडी में साइंटिस्ट ने अराउंड 300 ऐसे लोग जिनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, उनके जीनोम की स्टडी की, जिसके बाद साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बताया गया ह्यूमैनिटी का अफ्रीका से सिंगुलर ओरिजिन आइडिया पूरी तरह सही नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कई सारे फ्लॉज हैं जिसे वो लोग फर्दर रिसर्च से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस पर कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि रिसर्चर्स क्यों बेकार में ही एक वेल डेवलप्ड थ्योरी को डिस्प्रूव या खराब करने में लगे हुए हैं। वेल, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से ये कैसा अलग ही लगाव है। हम देखते हैं कि साइंटिफिक वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सब कुछ को एक शक की नजर से देखा जाता है। हर थ्योरी पर कॉन्स्टेंटली काम कर ट्रायल एंड एरर मेथड से उसमें संशोधन चलता ही रहता है। आप किसी भी थ्योरी से एग्री ना कर अपना मत रख सकते हो, मगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के केस में कुछ अलग ही है। इस थ्योरी के बारे में अलग मत रखने का मतलब है आप एक अलग ग्रुप से हो, जिसे बुद्धिजीवी अलग अलग लेबल देने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। अब अगर आप इसरो को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि बड़े लंबे समय से इसरो खुद का एक मेड इन इंडिया नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहा था। तो अब जाके फाइनली 29 मई को NBS-01 जो भारत का खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट होने वाला है, उसे लॉन्च करने जा रहा है, जो कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक सीरीज का पार्ट होने वाली है, जिसकी सक्सेस जीपीएस की डोमिनेंस को खत्म करेगी और स्पेस मार्केट में भारत को एक नई जगह देगी। इसरो से ही रिलेटेड चंद्रयान 3 मिशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है गुरु लोग कि आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले चंद्रयान 2 का लैंडर रोवर लूनर सरफेस पर क्रैश हो गया था, जिसके कुछ समय बाद ही इसरो ने चंद्रयान 3 का अनाउंसमेंट किया। और अब इसरो के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 मोस्ट प्रोबेबली मिड जुलाई में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। और इसरो जो पूरी दुनिया में अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सक्सेसफुल मिशंस के लिए जाना जाता है, जल्द ही एक बार फिर दुनिया की नजरें होंगी इसरो पर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे सुंदर नज़ारा होता है एक मजबूत इंसान को संघर्ष और कड़ी मेहनत कर सफलता को पार करते हुए देखना। आओ अब आते हैं कुछ छोटे मगर बड़े ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर। तो इंडियन साइंटिस्ट और इन्वेंटर डेबलिना सरकार ने बताया है कि वो एक मिनिएचर माइक्रोस्कोप मशीन पर काम कर रही हैं, जो ब्रेन के अंदर जा एल्जाइमर, पार्किंसंस डिसीज जैसी खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को ठीक करने में भी सक्षम होगी। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में एक रेड पांडा देखा गया। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि 2015 में IUCN की रेड लिस्ट में रेड पांडास को एंडेंजर्ड स्पीसीज में ऐड किया गया था। एंडेंजर्ड स्पीसीज में ऐसे जानवर आते हैं जो अभी एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त तो नहीं हुए हैं, मगर एक्सटिंक्ट होने के एकदम बॉर्डर पर हैं। और अगली अपडेट की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही है, जहां मियोजीन अरुणाचलेंसिस नाम की एक पेड़ की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया, जो साइंटिस्ट के अनुसार एकदम ही नई स्पीसीज है। यानी इसे ऐसे समझो कि अभी तक की डेवलप्ड साइंस को ये पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पेड़ एग्जिस्ट भी करता है। आई नो इट साउंड्स टू कूल। और अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज में था कि सैटर्न इस रेस ऑफ मून को जीत चुका है, जब रिसेंटली ही सैटर्न के 62 मून्स को डिस्कवर किया गया, जिसके बाद जुपिटर जिसके 95 मून्स हैं उसे पीछे छोड़ सैटर्न बन गया है प्लेनेट विद मोस्ट नंबर ऑफ मून, जिसके 145 मून्स हैं। तो हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर है सैटर्न। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीकली अपडेट्स। और इस सनातन साइंस एंथुसियास्ट अपडेट सीरीज से रिलेटेड आपके जो भी सजेशन और आइडियाज हैं वो कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। हम इस सीरीज को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे और बेस्ट साइंस एंड मैथ्स पर आपको ये आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।